गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यम मुच्यते भवबन्धनात्। पता है भारत में सबसे बड़ा टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है। भारत में जितने लोग म्यूजियम देखने आते हैं, जितने लोग मॉन्यूमेंट देखने के लिए आते हैं, जितने लोग साइंस और टेक्नोलॉजी या और कुछ देखने के लिए आते हैं, उससे कहीं गुने ज्यादा लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। अगर टूरिज्म की आप बात गिनो तो रिलीजियस टूरिज्म is the largest tourism of India and thus the largest tourism of the world. तो ये रिलीजियस टूरिज्म में जो इन्वॉल्व होते होंगे, इन लोगों की भी इनकम मंदिर की वजह से। और एक लास्ट सेक्टर गिन लो, कई गरीब लोग ऐसे हैं, डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वो मंदिर के बाहर बैठे हुए होते हैं। उनको हम दया की भावना से, मदद की भावना से कुछ पैसे देते, कोई भी वक्त 50 पैसे दे दिए, 2-5 रुपये दे दिए। ऐसे लाखों लोगों की दिनचर्या उस मदद की आधार से चलती है, तो वो भी लाखों हुए। तो ऐसे आप गिने अनेक प्रकार के, तो 7 से 8 करोड़ लोग वो भारत में कमाते हैं। और उस व्यक्ति के आधारित सिर्फ 3 व्यक्ति ले लो आप परिवार में, तो 8 × 3 24 करोड़। 24 से 25 करोड़ लोग भारत में मुंह में अपना अन्न रखते हैं, वो मंदिर की वजह से रखते हैं। अगर मंदिर नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं, इस प्रकार की विचारधारा वाले हैं, और अगर मंदिर नहीं किया तो ये 8 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? इसलिए जो नास्तिक और मंदिर में नहीं मानते वो पूछे कि मंदिर की जरूरत नहीं, तो उनको पूछना कि ये 8 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा अगर मंदिर नहीं होंगे तो? अब कन्विंस हुए कि मंदिर की जरूरत है? मैंने तो आपको सिर्फ एक दृष्टि से बताया, इसलिए वो हमारे भारतवर्ष के आधार स्तंभ है। और एक अल्सेशन कुत्ते, उसकी भी जनरेशन में, उसकी भी पीढ़ी में, उसके संस्कार, उसके रूप, उसके रंग आए, मतलब उसकी लेगेसी बनी रहे, उसके लिए कितने प्रयोग होते हैं। एक एनिमल या बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है तो उसके लिए सरकार कितने पैसे की खर्च करती है उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देने के लिए। तो ये मंदिर में जो कलाकार है, पत्थर की नक्काशी जानते हैं, अगर मंदिर नहीं बने, उनकी कला एक्सटिंक्ट हो गई तो उसके लिए पैसे खर्च नहीं पड़ते हैं, सरकार को करने पड़ते होते, लेकिन उनकी इन ल्यू ऑफ देम वी आर डूइंग इट। तो ये बड़ी बात है। मंदिर में जो सेवा करते हैं, बुढ़ापे में लोनलीनेस की अनुभूति करते हैं, लोग सुसाइड करते हैं। मंदिर होता है तो शाम को मंदिर में आते 1-2 घंटा बैठते हैं बूढ़े लोग, 80-90 साल के, और उनको 2-4 ऐसे ग्रुप वाले मिल जाते हैं, बैठ के बातें कर लेते हैं, संध्या आरती कर लेते हैं, तो मूड में आ जाते हैं। लोनलीनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके बच्चे तो और कोई सिटी में सेट हो गए हैं, पर्दे चले गए हैं। तो 80-90 साल के दोनों पति पत्नी घर में अकेले हैं, तो लोनलीनेस की अनुभूति होती है, वो मंदिर से जाती है। मंदिर में हजारों लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। रिटायर होने के बाद हमारे बीएपीएस मंदिर में हमारा आधे से भी ज्यादा स्टाफ वो मंदिर में निस्वार्थ सेवा करते हैं कि चलो मैं रिटायर हो गया, 60 साल की उम्र हो गई, लेकिन स्वस्थ तो है शरीर में, 2 घंटा तो कुछ सेवा दे सकता हूं मंदिर में। तो सुबह में 2 घंटा वो अकाउंट ऑफिस में आ जाएगा, या किचन में आ जाएगा, या कोई हाउसकीपिंग में आ जाएगा। तो उनको एक इन्वॉल्वमेंट मिलता है, एक सेवा का संतोष मिलता है, उनका टाइम अच्छा पास होता है। तो ये भी एक बड़ी मंदिर की, समाज की सेवा है। और यहाँ मंदिर में जब आते हैं तब संत मिलते हैं,
और कोई कार्यक्रम मिलते हैं, उनको व्यसन मुक्ति की बात करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था में आज तक 40 लाख से ज्यादा लोग निर्वासनिक हुए हैं, निर्व्यसनी हुए हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग निर्व्यसनी हुए हैं। 10% प्रोबेबिलिटी गिन लो तो 4 लाख लोग के कैंसर बचे मंदिर में आने की वजह से। That's 10% of all the addictions. तो ये काम यहां मंदिर से होता है। यहां बच्चों के लिए प्रवृत्तियां चलती हैं, टीनेजर्स के लिए चलती है, यंगस्टर्स के लिए चलती हैं। बीएपीएस में हम लोग 162 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, मेडिकल, एनवायरमेंटल, मॉरल एक्टिविटीज करते हैं। तो ये बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। परदेश में जो अमेरिका में जो ये कैंपस आप देख रहे हो, इससे ऐसे 110 से ज्यादा कैंपसेस हैं। वहां हम स्पेशल बिल्डिंग्स में क्लासरूम बनाते हैं बच्चों के लिए, भाषा सीखने के लिए। गुजराती सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, क्योंकि वहां बच्चे पैदा हुए, वहीं बड़े होते हैं। स्पेनिश, मैक्सिकन बच्चों के भी स्कूल में रहते हैं, तो फिर भूल जाते हैं भाषा, भूल जाते हैं अपना खाना पीना। तो उनको भारतीय रखने के लिए, अपने रूट्स के साथ संबंध रखने के लिए ये सब परिश्रम प्रमुख स्वामी महाराज ने आज तक किया है। महंत स्वामी महाराज हमारे प्रकट गुरुरी कर रहे हैं, और सब संत ये परिश्रम उठा रहे हैं। तो ये समाज की बड़ी सेवा, इसलिए ये मंदिर है वो आधार स्तंभ है। और तीसरा बड़ा आधार स्तंभ है संत। वो समाज में निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। बीएपीएस संस्था में 1200 से भी ज्यादा संत हैं। इनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन हैं। इनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कार्नेगी मेलन जैसी इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए गिनाया या इसलिए कहा कि आप ये ना समझे कि कुछ जमा नहीं होगा संसार में, इसलिए ये लोग यहां बैठ गए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं चला होगा, कुछ घर में झगड़ा हुआ होगा, भाग गया होगा, कुछ नौकरी नहीं मिली होगी इसलिए भाग के यहां बैठ गया, ये मत समझना। ये 7 दिसंबर को, मतलब 20 दिन के बाद प्रमुख स्वामी महाराज का 100th बर्थ एनिवर्सरी है। उसी दिन शाम को हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज 100 युवाओं को दीक्षा देंगे। 100। और ये 100 युवा ऐसे नहीं है कि आ गए और उनको दीक्षा दे दी। They have to pass through 3 years of rigorous training. हमारे ट्रेनिंग सेंटर में 3 साल की ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारे गुरुजी संत उनको एलिजिबल गिनते हैं तो ही दीक्षा मिलती है, और वो भी प्राथमिक दीक्षा मिलती है सफेद कपड़े की, जिसको हम पार्षद बोलते हैं। उसमें 2 साल तक रहे, फिर उसको ये भगवी दीक्षा मिलती है। बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज सिस्टम है। हाँ, और कोई भाग के आया उसको नहीं मिलती ऐसी दीक्षा। माता पिता की साइन चाहिए, परमिशन फॉर्म चाहिए, और 21 साल पूरे हो जाए उसके बाद आ सकता है। अपने मैच्योर माइंड से आता है, अपनी सोच से आता है, अपने जीवन के बारे में सब कुछ छोटी मोटी अनुभूति करने के बाद यहां आता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे पकड़ के हम दीक्षा नहीं देते हैं। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है, एकदम मॉडर्नाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये दीक्षा भी बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी है। तो ये जो दीक्षा लेने वाले हैं उसमें नासा के इंजीनियर भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर भी हैं, गूगल के इंजीनियर भी हैं, और आप जो अमेज़न पे ई कॉमर्स पे जो मंगवाते हो उसमें जो एक सॉफ्टवेयर चलता है वो उसका डिजाइनर भी वहां दीक्षा लेने वाला है 20 दिन के बाद। एक मूर्ख, 2 मूर्ख, 10 मूर्ख
100 मूर्ख, हाँ या ना? एक साथ एक मंच पे जो 100 युवा दीक्षा लेने वाले हैं, 2-5 को अब मूर्ख गिन लो। 100, और ये भी इतने पढ़े लिखे। इनमें से 22 या 25 तो बॉर्न एंड रेस्ड इन द यूएस, बॉर्न अमेरिकन सिटीजन है, वहां के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। सामान्य परिस्थिति में वो छोड़ के यहां आता है, ये कपड़े कभी पहनता है? मतलब वे जानते हैं कि इससे मैं समाज में अच्छा योगदान दे पाऊंगा, समाज की सेवा कर पाऊंगा और मेरा जीवन धन्य कर पाऊंगा। वो समझते हैं, इसलिए आते हैं। तो संत समाज को क्या देते हैं? संत है वो समाज को क्या देते हैं? तो बोलते हैं कि सेंट्स आर द फिल्टर सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। वो फिल्टर सिस्टम कैसे? शुद्धि देते हैं आपको,